जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस टॉपिक को 4 पॉइंट्स में मेंशन कीजिएगा। फर्स्ट वन है लोकेशन, सेकंड वन जो है वो है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, थर्ड होगा इसका फंक्शन और फोर्थ पे आप डायग्राम ड्रा करोगे। सबसे पहले लोकेशन का डिस्कस करते हैं। लोकेशन में देखिएगा ये तमाम ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती है, जैसे कि एनिमल्स में या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में जो है ये प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन ये प्लांट्स, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसके अलावा लोकेशन में इसकी देखिएगा कि ये सेल में कहाँ लोकेट करती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यानी सबसे बाहर वाली सेल की कवरिंग होती है जो कि इंटरनल प्रोटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है। ये इसकी लोकेशन है। उसके बाद उसके आगे आप आ जाइएगा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन पे। तो इसमें जो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें या कंपोजिशन देखें तो इसमें वैरायटी ऑफ केमिकल्स पाए जाते हैं सेल वॉल के अंदर। सबसे पहले आउटर लेयर होती है, टाइप्स ऑफ सेल वॉल हैं इसमें। जो आउटर लेयर होती है इसको प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं और ये सेलुलोज से मिलके बनी होती है, जबकि जो इनर लेयर होती है उसे सेकेंडरी वॉल बोला जाता है और ये जाइलम सेल्स में पाई जाती है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है उसमें सेलुलोज होता है, जबकि सेकेंडरी वॉल जो है उसमें सेलुलोज, लिग्नन और पेक्टिन पाई जाती है। प्राइमरी वॉल जो होती है, सेल वॉल होती है, उस वो जो है वो थिक होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो होती हैं, वॉल्स जो होती हैं वो थिकर होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल्स। इसके अलावा सेकेंडरी वॉल में पेक्टिन पाया जाता है लिग्निन के साथ साथ, जो कि क्या देता है, उसको टफनेस देता है। उसके बाद जो लास्ट पे देखिएगा वो होगा यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा, एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? ये स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि सेल वॉल में पाए जाते हैं, जिसकी मदद से साइटोप्लाज्म जो है वो सेल्स के एडजेसेंट सेल्स के कनेक्टेड रहते हैं और ये मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा जो है वो सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग मटेरियल होता है और ये हार्ड और थिक होता है। फंक्शन में देखें, क्योंकि ये हार्ड और थिक होते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इंटरनल मटेरियल को, यानी ये प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसके बाद ये शेप में, सेकंड जो फंक्शन है वो क्या होता है? ये शेप मेंटेन करती है सेल की, और थर्ड में आप लिखोगे कि ये क्या करती है? ये मेंटेन करती है, वहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल वॉल को। उसके बाद अगर हम देखें इसकी कंपोजिशन में तो फंजाई जो है उनमें सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की नहीं होती है, बल्कि उसमें काइटिन की होती है। जबकि प्लांट सेल को अगर देखा जाए तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है मेनली सेलुलोज की होती है और एल्गी में भी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया में जो है ये ना काइटिन से मिलकर बनी होती है ना ही सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, बल्कि ये एक और मैक्रोमोलेक्यूल से मिलकर बनी होती है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है ये पॉलीमर होता है अमीनो एसिड और इसका शुगर का। ठीक है, तो ये हमारा है टॉपिक। आगे देखिएगा, ये एक डायग्राम है जिसमें टू सेल जो है एडजेसेंट फॉर्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है बाउंड्री वो है सेल वॉल, और उसके अंदर जो है वो आपको येलिश फॉर्म में जो नज़र आ रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जबकि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक पाथवे नज़र आ रहे हैं, आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, वो प्लाज्मोडेस्मेटा है, जिसके थ्रू जो है वो साइटोप्लाज्म एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये पोर्स पाए जाते हैं किसमें? ये बेटा पोर्स पाए जाते हैं सेल वॉल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक है और ये जो डायग्राम मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे वीडियो में शेयर कर रही हूँ, इसको ड्रा कर लीजिएगा अच्छे से और चेक करवा लीजिएगा होमवर्क के लिए।